जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जिसका एग्ज़ाम होना है 28 जून को जो है ना आपका एग्ज़ाम होना है। तो सभी लोग जो है ना जितने क्लास करवाया जा रहा है सभी क्लास को बारीकी से देखिए। और हाँ, जो भी लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं तो व्हाट्सअप चैनल पे जो है ना सारा कुछ दिया जा रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तो है ना 2 दिन और रुक जाइए। आपका आज 20 तारीख है और कल आपका 21, 22 मतलब 2 दिन के बाद आपका जो है टेलीग्राम पहले जैसा चल रहा था वैसे जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो है ना सारा आपको क्वेश्चन पीडीएफ और पूरा डिस्कशन पीडीएफ आपको सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बाकी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, कल भी बोले थे कि जो भी है सारा जो है ना व्हाट्सएप चैनल पे डाल दीजिए। लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे क्या होता है ना कि पीडीएफ सेंड नहीं करने का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेसी नहीं है। और व्हाट्सएप चैनल पे जो है ना आपका फ़ोटो के तौर पे जाता है। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हाँ फ़ोटो के तौर पे आओ, क्लीन रहता है, ऐसा नहीं क्लीन नहीं रहता है, क्लीन बिल्कुल रहता है। लेकिन हम लोग को क्या होता है ना कि डालने में बहुत परेशानी होता है। तो कोशिश पूरा है कि आज हो सकता है तो पूरे हम जो है ना डाल देंगे। बाकी अगर मैथ का ही डाल देंगे, अगर डिस्कशन का नहीं डाला पाएगा तो आपको हम 23 तारीख को सुबह में जैसे ही टेलीग्राम सही होगा वैसे ही सारा पीडीएफ पूरा क्लास का आपको सारा पीडीएफ राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए व्हाट्सएप चैनल जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेट वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी आपका पीडीएफ वगैरह है, सारा जितना हो पा रहा है आपको वहीं पे सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो फिलहाल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले देखिए हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो जितना हो सके आप उस क्लास को रिवीजन कर लीजिए। और आपका देखिए इसका जो एग्ज़ाम होना है आपका कांस्टेबल ऑपरेटर का, इसका जो है ना सिलेबस बहुत चेंज है। इसमें आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का पूछेगा, 25 आपका केमिस्ट्री का पूछेगा और 25 आपका मैथ रहेगा और 25 आपका करंट और आपका जीके जीएस का मतलब जीके का क्वेश्चन रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा ध्यानपूर्वक, जितना समय बच रहा है उसको अच्छे से यूज कीजिएगा। तो आपका 100% जो है ना आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग कम जो है ना इसमें फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी, बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उच्च बेरोजगारी और क्या निर्धनता है। क्या है, उच्च बेरोजगारी और क्या है, निर्धनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से क्या है तो संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय के प्रशासन से क्या है तो संबंधित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 5वीं अनुसूची है। क्या है, तो 5वीं अनुसूची है। तो याद रखिएगा ना कि संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पवन बंदरगाह भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। पवन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा तमिलनाडु में है। कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य जो है लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मराठा। क्या होगा, मराठा के बीच लड़ा गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है, बताइए। कह रहा है कि किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा PACS डिजिटलीकरण क्या होगा, परियोजना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है, बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उत्तराखंड में। कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि होंडुरास की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा तिगुसिगल्पा है। क्या है, तिगुसिगल्पा है, ठीक है। और होंडुरास की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, लेम्पीरा है। क्या है, लेम्पीरा है। और मोरक्को की राजधानी बोलेगा तो क्या है, रबात है। क्या है, रबात है।
और घाना की राजधानी बोलेगा तो क्या है, अकरा है। क्या है आपका, अकरा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कह रहा है कि चिली का चूकी कामाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कि चिली का चूकी कामाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, कॉपर के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है नहीं गुजरती है, बताइए। कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। तो याद रखिए ना कि भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है और भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो है ना गर्म जलवायु जो है ना पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा है कि पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, बताइए। कह रहा है कि पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, बताइए कौन सा देश का है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिलीपींस का है। कहाँ का है, फिलीपींस का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तेलंगाना से नहीं गुजरता है, लेकिन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से जो है ना गुजरता है। तो याद रखिए कि भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा पूछा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ना टोटल 5 राज्यों से होकर क्या है, तो गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कह रहा है कि दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है, बताइए। दंडकारण्य जो पठार है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और दिल्ली पर जो है ना विजय प्राप्त की, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और दिल्ली पर जो है ना विजय प्राप्त की, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाबर। क्या होगा, तो बाबर होगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और दिल्ली पर जो है ना विजय प्राप्त की। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1930 में। कब किया गया, 1930 में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवसा हंसाक चरित्र, कह रहा है कि नवसा हंसाक चरित्र के लेखक जो है ना कौन थे, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, पद्म गुप्त हैं। कौन है, पद्म गुप्त हैं। ठीक है, और भारवी का लेखक बोलेगा तो कौन है, किराता जूनियम। किराता जूनियम के लेखक बोलेगा तो भारवी है। नागालैंड के लेखक बोलेगा तो आपका हर्ष है। और आपका कर्पूर मंजरी के लेखक बोलेगा तो आपका राजशेखर है। और नीति सार के लेखक बोलेगा तो आपका कौन है, आपका कमंदक है। और मुद्रा राक्षस के लेखक बोलेगा तो कौन है, आपका विशाख दत्त है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा ना, आपको एक क्वेश्चन आपका रचना और लेखक से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 में किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश पर जो है राज पर शासन किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 से 21 वर्ष तक आंध्र प्रदेश राज्य पर शासन किया था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1289। क्या होगा, तो 1289 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह या आंदोलन में करो या मरो का जो है नारा दिया था, बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह या आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, बताइए। तो 12 का 17 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक जो है आपका राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अनुच्छेद कितना है, तो आपका 109 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि अगर बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या, अनुच्छेद 110 में जो है ना आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना कितना होता है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार बोल रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना कितना होता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा
मौलिक कर्तव्यों को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 42वां संविधान संशोधन नियम क्या होगा? 1976 होगा। नेक्स्ट है 11 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने किस देश में पुल निर्माण कार्य शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोजेक्ट सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने किस देश में पुल निर्माण कार्य शुरू किया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, श्रीलंका। क्या होगा? तो आपका श्रीलंका होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है 11 मार्च 2026 को प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने किस कंपनी के साथ भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए समझौता जो है ना किया है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, वोल्टास। किसके लिए? वोल्टास के लिए। तो 11 मार्च 2026 को प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने वोल्टास कंपनी के साथ भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए क्या किया है? समझौता किया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 24 का है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करने की जो है ना मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है, बताइए। कौन सा राज्य है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अपना बिहार है। कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, बताइए। कह रहा है कि मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पीटर एल्बर्स थे। कौन थे? पीटर एल्बर्स थे। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से आपका देखिए 25 क्वेश्चन आपका फेस का रहेगा, और आगे आपका 50 क्वेश्चन से आपका जो है ना 51 नंबर क्वेश्चन से आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है ना बीमाहीन है, बताइए। कौन सी राशि है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विकृति है। क्या है? तो आपका विकृति है। तो विकृति ये क्या है? बीमाहीन राशि है। और विकृति को किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुसार के अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ के अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है तो वस्तु का त्वरण जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि प्रक्षेप गति में अधिकतम परास जो है ना आपका मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण जो है ना कितना होना चाहिए, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर जो है ना आधारित है, बताइए। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय नियम पे क्या है? तो आपका आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान किसी वाहन की बैंकिंग जो है ना बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों की जाती है, बताइए। करें कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान किसी वाहन की बैंकिंग क्यों की जाती है, बताइए। क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए। चलिए आगे देखिए, करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है ना क्या होता है, बताइए। करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण का सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है घूर्णन गति में बल आघूर्ण का जो सूत्र है ना क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना कि घूर्णन गति में जो है ना घूर्णन गति में बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है आपका। यहाँ पे देखिए बहुत लोग को जो है ना पता नहीं होगा चिन्ह के बारे में, मतलब इसको जो है ना आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं टॉ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर स्मॉल आर है ना, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और एफ मतलब क्या होगा? तो आपका एफ मतलब फोर्स हो जाएगा, मतलब बल होगा। तो याद रखिएगा ना कि बल आघूर्ण जो है ना किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के पारिता घुमाने की क्षमता की जो है ना माप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो स्थिति होता है ना, मतलब ये जो आपका है सदिश, और बल मतलब आपका जो है ना बल क्या है, मतलब बल सदिश मतलब फोर्स आपका बल सदिश का सदिश गुणनफल जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
थोड़ा फिजिक्स जो है ना, जो लोग नहीं पढ़े होंगे 10th 11th में तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर फॉर्म भरे होंगे तो उनको पता है। अगर देखिए, अगर कोशिश कीजिएगा ना, अगर आप 100 में से 50 नंबर भी लाइएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाए, क्योंकि फिजिक्स और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछ रहा है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछ रहा है, तो इतना भी नहीं है कि सबका जो है ना, मतलब फिजिक्स में तो खैर सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स तो बहुत लोग का जो है ना हार्ड सब्जेक्ट होता है, किसी किसी का पूरा ईजी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग लगभग जो है ना कितना होता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है कितना होता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर जो है ना आधारित है, बताइए। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है ऊष्मागतिकी का सुनेवा नियम जो है ना, जेरॉर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी अवधारणा को परिभाषित करता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा तापमान, क्या होगा, तो तापमान होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, बताइए। कह रहा है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा परम ताप मतलब टी के क्या है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दोगुना हो जाएगा, क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच बल F है, उनके यदि उनके बीच परावैद्युत जो है ना डाइइलेक्ट्रिक माध्यम रखा दिया जाए तो बल का मान जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा घटेगा, क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है एक समानांतर प्लेट संधारित्र मतलब कैपेसिटर की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी को जो है ना क्या करना चाहिए, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कम करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम किसके संचारण पर आधारित है, बताइए। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम किसके संचरण पर आधारित है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा आवेश पे क्या है, आधारित होता है, क्या होता है, आवेश पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम आवेश के संरक्षण पर क्या आधारित होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है किसको, बताइए। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है किसको, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जो है ना उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई जो है ना क्या है, बताइए। लेंस की शक्ति की इकाई जो है ना क्या है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डायोप्टर है, क्या है, तो डायोप्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का परिणाम है, बताइए। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऊर्जा का है, किसका है, तो ऊर्जा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है ना सबसे कम होती है, बताइए। कह रहा है दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बैगनी का, किसका होता है, बैगनी का। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की सफल व्याख्या किसने की थी, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आइंस्टीन, क्या होगा, तो आइंस्टीन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि डी ब्रोगली संबंध के अनुसार तरंगदैर्घ्य तो लैम्डा और संवेग मतलब पी के बीच क्या संबंध है, बताइए। कह रहा है डी ब्रोगली संबंध के अनुसार तरंगदैर्घ्य और संवेग में क्या संबंध है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, लैम्डा आपका क्या होगा बराबर एच बाई क्या होगा, तो आपका पी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E n किसके समानुपाती होती है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1/n² के क्या समानुपाती होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो है ना मतलब मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोटर, क्या होते हैं, कोटर होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नैंड है, क्या है, नैंड है, NAND। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में भारी नाविकों को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए।
कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, न्यूट्रॉन का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से आपका देखिए क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में जो आपका 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, आप सभी लोग जो है ना आपका फ़ोटो हम वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे भेज देंगे, उसको बना करके इसका आंसर भी रहेगा, आप सभी लोग उसको जो है ना हल कर लीजिएगा बाकी, ठीक है। बाकी अगर डिस्कशन पीडीएफ अगर भेज दिया जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भेजा जाएगा तो आपका 23 तारीख को जो है सुबह में आपका सारा पीडीएफ क्लास का डिस्कशन का आपका सभी का जो है ना आपको हम डाल देंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सके आप जो है ना, हम एक ही चीज़ कहेंगे। एक लड़की का देख रहे कमेंट करे, लड़की क्या थे लड़का थे, वो कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास बताइए ना, किसी टीचर का क्लास बताइए। तो अब क्लास, अरे क्या फ़ायदा बताइए, 28 जून को एग्ज़ाम होगा, तो अब क्लास क्या कीजिएगा। पहले से आप सोए हुए थे कि हाँ क्लास करना है, किसी टीचर का क्लास ले लेते। अभी आप सीधा से सोचिए ना कि हाँ आप लूसेंट में फिजिक्स है उसको पढ़ लीजिए, लूसेंट में केमिस्ट्री उसको पढ़ लीजिए, और आपके पास जो भी बुक है ना आपके साइंस का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी जो है ना आप उसको पढ़ लीजिए। बाकी जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, आपका अंतिम समय में आपका यही फ़ायदा करेगा, ठीक है। और आप क्लास के पीछे मत जाइए, आपके पास समय नहीं है कि आप क्लास कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है कि 5 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव जो है ना क्या होगा बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0.082 होगा। नेक्स्ट आगे करा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए वृत्तीय बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की रेडियल नोट्स की संख्या कितनी होगी। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितना होगा, तो आपका 2 होगा। नेक्स्ट आगे करा कि द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एनेथैलेपी का सही बढ़ता क्रम जो है ना क्या होगा बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, कितना होगा आपका ए होगा, ठीक है। जो जिधर मुंह खुला रहता है ना वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु का आबंध क्रम जो है ना बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या है 2.5 है बताइए। निम्नलिखित में से किस अणु का आबंध क्रम 2.5 है बताइए, किसका है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा N2+ का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है एक काल्पनिक अभिक्रिया AB के लिए जो है ना ट्रायंगल H बराबर कितना है 100 किलो जूल प्रति मोल है। यदि संक्रियन ऊर्जा मतलब मोल है तो पक्ष अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा क्या होगी बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 50 किलो जूल प्रति मोल होगा। नेक्स्ट आगे करा Ag2CrO4 के लिए विलेयता गुणनफल का व्यंजक क्या है यदि इसकी विलेयता m मतलब मोल प्रति मीटर है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4m क्या होगा, तो Q होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में बोल रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के तुल्यांकी भार जो है ना क्या होगा, जहाँ m क्या है आणविक द्रव्यमान है बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा m/, क्या होगा, तो आपका 6 होगा। तो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार m/, क्या होगा, तो 6 होगा। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आणविक द्रव्यमान m/n कारक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग ज्यामितीय समवेता को प्रदर्शित करता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 ब्यूटीन, क्या होगा, 2 आपका ब्यूटीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि 300 के पर एक सेल अभिक्रिया आपका Zn+Cu2+ Zn2+ के लिए साम स्थिरांक जो है ना का मान 10 कितना है 37 है। तो इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल जो है लगभग कितना होगा बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1.10 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की विक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब K4FeCN6 है। तो इस अभिकारक की सहायता को 10 ग्राम से 2.5 ग्राम होने से कितना समय लगेगा बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1386 जो है ना सेकेंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि यहाँ पे देखिए K4FeCN6 में Fe क्रिस्टलीय क्षेत्र के स्थिरीकरण ऊर्जा कितनी होगी बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कितना होगा आपका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि फिनोल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में CO2 से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यह भी क्रिया क्या कहलाती है बताइए। करा कि फिनोल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में CO2 से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यह भी क्रिया जो है ना क्या कहलाती है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, कोलेब सीमेंट अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सैकेरिक अम्ल का बनना क्या दर्शाता है बताइए।
तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा। प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि वाष्प दर में अपेक्षित अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यह नियम किस सीमा तक सही है बताइए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है केवल आदर्श और तनु विलयन के लिए क्या है? तो आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि XeF4 मतलब इसको क्या बोलते हैं? जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संरचना का और संकरण जो है ना क्या है बताइए? कह रहा है XeF4 मतलब क्या बोलते हैं? जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संरचना और संकरण क्या है बताइए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। समतल वक्राकार है मतलब Sp3 और D2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि जलीय विलयन निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का सही क्रम क्या है बताइए? जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का सही क्रम क्या है बताइए? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि संक्रमण तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की गुणनफल करने का सूत्र म्यू बराबर क्या √n×n+2 है। यदि किसी आयनन का चुंबकीय आघूर्ण 3.87 Bm है तो उसमें अगुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना होगा? तो आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है बताइए? कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है बताइए? क्या होगा? कह रहा है SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण टेस्ट नहीं देगा बताइए? मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण मतलब नहीं देगा बताइए? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बेंजोफेनॉन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 70 का H2O H2S H2Ac H2T में से किसका क्वोथनांक मतलब बॉइलिंग जो पॉइंट है ना सबसे अधिक होता है, किसका होता है बताइए? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा H2O का। किसका होगा? H2O का। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का किसी प्रक्रम के लिए ट्रायंगल H बराबर -10 किलो जूल प्रति मोल और ट्रायंगल S बराबर -50 जूल प्रति किलो जूल मोल है, वह तापमान क्या होगा जिस पर यह प्रक्रम साम्यावस्था में जो है ना आ जाएगा बताइए? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 किलो होगा। क्या होगा? 2 किलो होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि pH बराबर 5 वाले विलयन को 100 गुना तनु करने पर नए विलयन का pH लगभग कितना होगा बताइए? कह रहा है pH बराबर 5 वाले विलयन को 100 गुना तनु करने पर नए विलयन का pH लगभग कितना होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6 जो है ना आपका 7 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का एमाइड की क्रिया पी ब्रोमीन के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है बताइए? कह रहा है एमाइड की क्रिया पी ब्रोमीन के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा एमीन। क्या होता है? एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण कौन से दो तत्वों की त्रिज्या लगभग जो है ना समान होती है बताइए? लेंथेनॉइड संकुचन कारण कौन से दो तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है बताइए? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा ZR और क्या होगा? HF होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का नाइलॉन 6 किसका बहुलक है बताइए? नाइलॉन 6 जो है ना किसका बहुलक है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 76 से जो है ना आप देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसका फोटो हम खींच करके जो है ना क्वेश्चन का और सोल्यूशन का डाल देंगे आंसर के साथ, तो आप सभी लोग वहाँ से हल कर लीजिएगा। बाकी जितने भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और आपके पास जो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो बुक है साइंस का, आप उसको अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, और बाकी जीके जीएस करेंट वगैरह थोड़ा देख लीजिए। आपको जो है ना अगर आप लड़का हैं तो अगर 50 नंबर ला दीजिएगा तो आराम से रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं इतना फॉर्म डलाया है, आप 60 लाइएगा तो बिल्कुल सेफ़ रहिएगा, और लड़की में 50 लाइएगा तो बिल्कुल सेफ़ रहिएगा। तो कोशिश कीजिए बेहतर करने का, और बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।